तो मेष राशि वालों, आपका पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे घर में छुपा सबसे बड़ा गद्दार है। गुरुजी, आज की वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी की बहुत सारी मुसीबतों का अंत हो सके। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा दिल भी साफ है, तुम्हारे कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत फूटी है? बार बार तुम हार जाते हो, असफल हो जाते हो, गरीबी का सामना तुम्हें करना पड़ता है, कई जगह तुम्हें अपनी खुशियों को मारना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में तुम्हारा भाग्य कमजोर है? गुरुजी आज तुम्हारे हर एक प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं और तुम्हारी जिंदगी के सभी कांटों को हटाकर तुम्हारी जिंदगी के रास्तों को फूलों से सजाने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा गद्दार तुम्हारे जीवन में मौजूद है जो जब तक रहेगा तब तक तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। गद्दार रात दिन तुम्हारे ऊपर नजर बनाए हुए है। जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो, इसकी बुरी नजर तुम्हारे काम को बिगाड़ देती है। जब भी तुम इसे अपनी किसी योजना के बारे में बताते हो, यह तुम्हें गलत सलाह देकर उस योजना को बिगड़वा देता है। जब भी तुम इस पर भरोसा करते हो, पीठ पीछे ये तुम्हारे साथ विश्वासघात कर ही देता है, क्योंकि ये तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। तुम्हें रोड पर लाना चाहता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, लेकिन तुम्हारे घर में एक इंसान ऐसा भी है जो दीमक की भांति तुम्हारे भविष्य को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। और समय रहते अगर ध्यान नहीं दिया तो इसके साथ रहना, सोना, यह सब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। देखिए, दो प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहले वो होते हैं जो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने परिवार के हर सदस्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो तुम हो। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि बस वो ही जिंदगी में आगे बढ़े, उनके अलावा और कोई आगे ना बढ़े। ज्यादा से ज्यादा वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के या अपने धर्मपत्नी के आगे बढ़ने की कामना कर लेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारे आगे बढ़ने की कामना नहीं करेंगे। वो तुमसे हमेशा चलेंगे। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं, इसलिए गुरुजी तुम्हें समय रहते सावधान करने आए हैं। हाल फिलहाल में अगले 3 महीनों तक तुम्हारी ग्रह दशा भी उलझी हुई है। राहु तुम्हें परेशान करने वाला है, शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं और मंगल तुम्हारे अंदर क्रोध और अहंकार जगाने वाला है। जिस वजह से बहुत बड़ी गलती तुम कर दोगे, संभल जाना, सावधान हो जाना। अभी भी समय हाथ से छूटा नहीं है, अभी भी भविष्य संभालना जा सकता रहता है। लेकिन अगर आज तुमने अभिमान दिखाया और इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो समय हाथ से छूट जाएगा। आगे गुरुजी उसका नाम तुम्हें बताने वाले हैं जो गद्दार तुम्हारे घर में पल रहा है। आस्तीन का सांप तुम्हारा खा रहा है और तुम्हें ही डससे जा रहा है। इसका नाम जब तुम जानोगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रोने लगोगे, थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि मेरे दोस्त तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। चाहे बात सगे रिश्ते की हो, चाहे बात खून के रिश्ते की हो, हर इंसान अपना फायदा देखता है। जब तुम्हारे बारे में कोई सुनता है कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, तो सब लोग तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन में जलन भावना रखते हैं कि ये इतना आगे हमसे कैसे निकल गया। तो उस गद्दार का नाम जानना बहुत जरूरी है। आपके साथ इसका क्या रिश्ता है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज उसका नाम तुमने नहीं जाना तो यह भयंकर तंत्र क्रिया करवा सकता है, तुम्हारे खिलाफ गलत गलत अफवाहें उड़ा सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है कि तुमने उस इंसान पर विश्वास कर रखा है जो विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, वो एक पुरुष है या फिर एक औरत है? वो तो तुम इस वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाओगे, इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लेना। गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं। आज की यह वीडियो समय रहते अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो तो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना। परियाय थे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दे लिख देना। आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा रुका हुआ काम जरूर बनेगा। गुरुजी तुम्हें समझना चाहते हैं। तुम कब तक बेवकूफ बनते रहोगे मेरे दोस्त? तुम कब तक परेशान होते रहोगे? जिंदगी बहुत बदलती जा रही है। जिंदगी में हर क्षण दुश्मन तुम्हें घेरते जा रहे हैं।
तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन जब तक ये लोग तुम्हारे पास रहेंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम दर दर के ठोकरे खाओगे क्योंकि तुम भोले हो, मासूम हो। लोग तुम्हारा फायदा उठा जाते हैं। एक ऐसा इंसान बार बार तुम्हारा फायदा उठाता है। इसके पास कोई हुनर नहीं है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये इंसान केवल तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाकर खुद पैसे बना रहा है, खुद आगे जा रहा है और अपने तंत्र मंत्र से, अपनी बुरी नजर से, अपनी षड्यंत्र से ये तुम्हें गिराता जा रहा है। इसीलिए गुरुजी तुम्हें खास सलाह दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से जरा बचकर रहना जो तुम्हारे सामने तो बहुत भूला है, जो तुम्हारी तारीफें करेगा, जो तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही कामों को बिगाड़ता है। तुम्हारे आसपास क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कहते हैं कि जो तू ये कर रहा है सही कर रहा है, वही दूसरी ओर बाकी लोगों को कहते हैं कि ये जो काम कर रहा है व्यर्थ में कर रहा है, ये जरूर डूब जाएगा, ये जरूर गिर जाएगा। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहो। ये लोग दो मुंह के होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर हमें भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और जब भी जिंदगी में खराब समय आएगा ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य खुद कहते हैं कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो इंसान तुम्हारे सामने कुछ और है, तुम्हारे पीठ पीछे कुछ और है। गुरुजी खुद तुमसे विनती कर रहे हैं कि इस आदमी से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे घर में छुपा हुआ सबसे बड़ा गद्दार है। तुम इस पर जितना विश्वास करोगे ये तुम्हारे लिए उतना सारा विश्वासघात लेकर आएगा। कई सारे दोस्त हमारी जान होते हैं। कुछ दोस्त बचपन से जुड़े हुए होते हैं, कुछ स्कूल में जुड़ते, कुछ कॉलेज में जुड़ते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया में सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, मम्मी पापा का, बहन का, चाचा चाची का, काका काकी का। लेकिन एकमात्र भाई दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा। लेकिन वही दोस्त अगर कुमित्र निकल जाए, यानी दोस्त एक रूप में गद्दार निकल जाए और आप उसको बार बार अपने राज बताओ, अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में बताओ, अपने घर के निजी रहस्यों के बारे में बताओ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो, ऐसी बातें तुम उस कुमित्र को बताओगे तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारे जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। हर इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहता है क्योंकि वो चाहता है वो जिंदगी में कुछ आगे करे, कुछ बड़ा करे, कुछ करके दिखाए जिससे उसके माता पिता का नाम रोशन हो। अब वो इंसान मेहनत करता है, लेकिन उससे पहले जब कोई और आगे निकल जाता है तो उसे ये बात बड़ी खलती है। चाहे रिश्ता बहुत पुराना ही क्यों ना हो, चाहे सालों पुराना ही मित्र क्यों ना हो, जब एक मित्र दूसरे मित्र से आगे निकल जाता है तो वो मित्र भी जलने लगता है जो 15 साल पुराना मित्र था। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना। तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा दोस्त है जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुम्हारा उसके साथ बहुत उठना बैठना है, बातचीत बहुत ज्यादा है, तुम उस पर जान से ज्यादा विश्वास करते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना, तुम्हें हाल फिलहाल में अपने माता पिता और भाई बहन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि खतरे की तलवार तुम्हारे सर पर लटक रही है। हमने आपको बता दिया था राहुल तुम्हें परेशान करने वाला है। शनि तुम्हारी परीक्षा लेने वाले और मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार का बीज भरने वाला है। और ये अहंकार तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि इस दुनिया में केवल तुम ही हो और कोई नहीं है। तुम जो कहोगे वही सही होगा, तुम जो फैसला लोगे वही फैसला सही होगा। ऐसी अंतर्भावना तुम्हारे अंदर पैदा होगी। इसलिए थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सा बचकर रहना, सावधान रहना। लोग तुम्हारे आसपास ऐसे होंगे जो हमेशा अपना काम निकलवाने की सोचते होंगे। जब तुम्हें उनसे कुछ काम होगा तो इधर उधर का बहाना बना लेंगे कि मुझे वहां जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे ऑफिस का काम है, व्यापार संभालना है। लेकिन जब इन्हें काम होगा तो आपके सामने बहुत इमोशनल ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये लोग खुद का काम निकलवाने में एक्सपर्ट होते हैं। दरअसल ऐसे लोग आपसे केवल काम पड़ने पर ही बात करते हैं और जिंदगी भर कभी आपका एहसान नहीं मानते कि इसने मेरा काम बनाया था, इसने मेरी मदद की थी। ये लोग अपना काम निकलवाने के बाद आपकी पीठ पर लात मार देते हैं। इसका मतलब ये आपका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग भी आपके घर में हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना यानी अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जिंदगी हमेशा वो नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। इस जिंदगी के लोग वैसे होते हैं जैसी हमारी सोच नहीं होती। हम अक्सर अच्छा सोचते हैं,
कि मैंने इस इंसान की मदद की है तो आगे भविष्य में ये भी मेरे काम आएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान शक्ल से कितना सीधा है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। बात कभी किसी लड़की की होती है तो उसकी मीठी मीठी बातें थी, उसका सुंदर चेहरा बहुत जल्द हमें उसके प्रेम के जाल में फंसा देता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा वो लड़की भी आपको आगे चलकर ऐसा धोखा दे सकती है कि आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है? आगे गुरुजी एक एक करके सारी बातें समझाएंगे। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अब अंत तक देख लेना, क्योंकि गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी में यही कांटा तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है। इसे जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो अंत तक देखकर इसका नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह वीडियो केवल तुम्हारा आज नहीं बनाएगी, यह वीडियो तुम्हारे आने वाले पूरे पांडे समय को संवार देगी, तुम्हारा भविष्य उज्जवल बना देगी और तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर उस इंसान से दूर रहो जो स्वार्थी है, मतलबी है, केवल अपना देखता है, जो तुम्हें हर समय कष्ट पहुंचाना है, जो ये नहीं सोचता कि तुम कितने संघर्ष भरे जीवन से इस मुकाम पर पहुंचे हो। लोगों ने कभी तुम्हारी मेहनत नहीं देखी, उन्होंने केवल तुम्हारी सफलता देखी। उन्होंने कभी तुम्हारे पैर के छाले नहीं देखे। ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो, ये दुनिया के लोग बहुत मतलबी हैं। ये तुम्हारी चापलूसी भी करेंगे, लेकिन जब इनका काम पड़ेगा, जब इनका काम पूरा हो जाएगा, तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो रिश्ता ही पराया हो गया हो। एक बार तुम इनकी मदद के लिए ना कहकर देख लेना, ये तुम्हारी तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। जब तक तुम इनके पैसों के लिए मदद करते रहोगे, तब तक ये लोग तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रेम लुटाएंगे। लेकिन किसी दिन आपने इनसे कह दिया कि मैं पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, मैं उधार नहीं दे पाऊंगा, मेरी स्थिति अभी सही नहीं है, तो ये तुम्हारी कंडीशन नहीं समझेंगे। ये केवल तुम्हें दोष देंगे कि तुमने इनकी मदद क्यों नहीं की। क्या ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गुरुजी तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हें सावधान कर रहे हैं, क्योंकि जब शनि और राहु मिलकर परीक्षा लेते हैं तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है। उसकी जिंदगी जब इन परीक्षाओं को झेलती है तो वो इंसान इतना कर्मठ बन जाता है कि वो सारी मुसीबतों को पार कर जाता है। जैसे कि तुम्हारे सामने शनिदेव परीक्षा लेने वाले हैं, थोड़ा सा सावधान रहना। ये परीक्षा हो सकती है रिश्तों में ईमानदारी की, कई बार हो सकता है तुम्हें किसी से धोखा मिले, कई बार हो सकता है किसी से तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन तुम्हारा व्यवहार उस इंसान के जैसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान के दिल में परमात्मा होते हैं, तुम्हारे दिल में भी है, उसके दिल में भी है। तुम्हें खुद को परमात्मा के अधीन रखना है कि मुझे मर्यादित रहना है, मुझे मेरे अंदर बदले की भावना नहीं लानी है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये उसका कर्म है, लेकिन मैं अपना कर्म नहीं बिगाड़ूंगा, तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे। आपको बदले की भावना अपने अंदर नहीं रखनी है, वरना शनिदेव बहुत बुरी परीक्षा आपकी ले सकते हैं। इसी के साथ बात इतनी ध्यान रखना कि जब राहु तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा तो तुम्हारी प्रसिद्धि थोड़ी सी घट जाएगी। कहने का मतलब है कि कुछ लोग तुम्हारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, कुछ लोग तुम्हें ताने मार सकते हैं, गलत इल्जाम में फंसा सकते हैं। तो ऐसे समय पर तुम निराश हो जाओगे। लेकिन गुरुजी तुमसे कह रहे हैं, जब जीवन में मुसीबत का दौर आता है तब हमें अपनों की असली पहचान होती है कि कौन मेरा अपना है। तो थोड़ी सी समस्या यह बनने वाली है कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे ऊपर शक करेंगे कि तुमने यह गलत काम किया है। जहां 20 से 30 जने तुम्हें गलत दिखा रहे हैं, तुम्हें गलत साबित करने पर तुले हुए हैं, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वहां 1 से 2 ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो हर हाल में यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि तुमने ये काम किया है। तो समझ लेना ये केवल और केवल मेरे भरोसे के पात्र हैं। मुझे इनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ना है, मुझे इनसे रिश्ता बनाकर रखना है, क्योंकि बुरे समय में इन्होंने मुझे समझा, मेरा साथ दिया। वो तुम्हारी धर्मपत्नी हो सकती है, तुम्हारे माता पिता हो सकते हैं। अगर इससे कोई दूसरा व्यक्ति निकलता है तो सच में तुमने व्यवहार कमाया है, यह बात तो पक्की है। लेकिन बाकी के सभी लोग इस मुसीबत के समय में अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा देंगे। वही तुम्हें एक बात समझ आ जाएगी कि ये दुनिया बहुत दोगली है। यहाँ पर किसी इंसान को गिराने के लिए मौका ही एकमात्र काफी होता है, और वो मौका मिल जाता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसे बर्बाद करके ही दम लेते हैं। इसलिए तुम सावधान रहना। जब मंगल तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम सबसे ऊपर हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी तुम्हारी बहुत छोटी सोच होने वाली है। जिंदगी में जब अहंकार आए तो खुद को शांत रखना चाहिए, खुद को मौन रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर घमंड आता है उसका मुंह, उसकी जीवान फिसल जाती है। वो किसी का भी अपमान कर सकता है। उसके बोलने में कोई सीमा नहीं होती। वो कुछ भी आड़ा तिरछा बोल सकता है। तो तुम्हें अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है। एक बात का ध्यान रखना, एक कौवा होता है और एक कोयल होती है। कौवा कितना काला है, कोयल भी काली है, फिर भी कुएं से सब नफरत करते हैं। लेकिन कोयल को सब प्रेम करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कौवा जो है वो कड़वा बोलता है और कोयल बहुत मीठी बोलती है। यानी इस दुनिया में जो कड़वा बोलेंगे उससे नफरत लोग करने लगेंगे, स्वाभाविक बात है। और जो मीठा बोलेंगे उससे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। तो तुम्हें भी राहु की इस परीक्षा में पास होना होगा। अपनी रिश्तेदारी में से अच्छे और बुरे लोगों को छांटना होगा और मंगल की परीक्षा में अहंकार को अपने बस में रखना होगा। सोचना होगा कि मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। अगर मैंने घमंड दिखाया, लोगों से व्यवहार खराब करा, भगवान की नजर में मैं गिर गया, तो वापस उठने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। अब समय आ चुका है उस इंसान के बारे में बात करने का जो बहुत बड़ा गद्दार है। तुमसे विनती कर रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें समझाना चाहते हैं वो बात तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी तुम्हें छोटी मोटी बात नहीं बता रहे। यह बात सुनकर, यह नाम सुनकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वो आदमी है जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तुम्हारे हर काम में टांग अड़ा रहा है, तुम्हारे हर योजना को विफल बना रहा है, तंत्र मंत्र करके तुम्हारे परिवार की धज्जियां उड़ा रहा है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ाकर बदनामी का बीज बो रहा है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। ये एक पुरुष भी हो सकता है, ये एक महिला भी हो सकती है। ये हम किसी अपने रिश्तेदार का नाम बता रहे हैं। इसके बाद एक मित्र का नाम बताने वाले जो कुमित्र है, तो तुम्हें टी नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बचकर रहना है। इसकी उम्र तकरीबन 20 से 30 वर्ष के बीच में है। ये तुम्हारा स्कूल का खास हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। संभल कर रहना गुरुजी, चाहे तो इसका पूरा नाम बता दे, लेकिन किसी की निजी जानकारी इस तरह से सार्वजनिक करना सही नहीं होता। अब तुम्हें एक ऐसे दोस्त का नाम बताने जा रहे हैं जो कई सालों से तुम्हारे आसपास रहा है, जिसने तुम्हारा दिल जीता है। लेकिन अब जब ये बड़ा हो गया है, तुम बड़े हो गए हो, तो जिम्मेदारी के बोझ ने इसे पागल बना दिया है। और तुम पर जहां ये जान लुटाता था, वहां अब ये तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है। इसका नाम अंग्रेजी के आरक्षर से शुरू होता है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, क्योंकि ये तुम्हारा खास मित्र है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो तुम्हारा आजीवन साथ देगा, लेकिन अगर तुम इसके साथ रहे तो बहुत जल्दी तुम बर्बाद हो जाओगे। गुरुजी तुम्हें खास सलाह सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि तुम संभल जाओ। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम उस सलाह को मानो या ना मानो। अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से तुम उन दुश्मनों का अंत कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने भी ये उपाय किया है, उनके रास्ते से सारे दुश्मन हट गए हैं, सारी तांत्रिक क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। तुम्हें बस एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते को गंगा जल से या साफ जल से धो लेना है। उसके बाद तुम्हें उस पीपल के पत्ते पर चंदन से, सही सुना आपने, चंदन की सहायता से आपको उसके ऊपर हीम लिखना है। हीम लिखकर 1 रुपए का कोई सिक्का लेना है, 2 रुपए का कोई सिक्का लेना है, और उसे उस पत्ते के साथ हनुमान जी के चरणों में रख देना है और मंत्र बोलना है, ओम वायु पुत्राय नमक। ये उपाय बड़ा शक्तिशाली है। इसको करने से तुम्हारे दुश्मन जो होते हैं वो तुम्हारे प्रति गलत सोचना बंद कर देते हैं और तुम्हारे रास्ते से अपने आप हट जाते। लेकिन तुम्हें हर मंगलवार ये उपाय करना होगा, तो तुम्हारी जिंदगी में दुश्मनों की बाधा तुमसे दूर रहे। अब तुम हनुमान जी की सेवा करोगे तो शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे, मंगल देव भी प्रसन्न रहेंगे और राहु भी प्रसन्न रहेगा। हनुमान जी की भक्ति का ये सबसे बड़ा फायदा है। तो वीडियो अगर तुम्हें भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।